304 में एफआईआर हुई, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आप तो वही के हैं, आप तो उस घटना को ज्यादा बखूबी जानते हैं। जब दोबारा दर्ज किया गया, जेल से छूटा और उस लड़की को फिर उसने परेशान किया। विजय जी आप बने रहिए, राम आश्रय जी आप बने रहिए। आपने अपनी अपनी बातें कही। मुद्दा आज हमारा आजम खान साहब है। 35 मंत्री पहुंच गए रामपुर में। अमिताभ जी जो राम आश्रय जी बातें कह रहे थे गले से नीचे उतरती हैं क्या? कि सिद्धांत के तौर पर जो कुशवाहा जी कह रहे हैं वो ठीक बात है। मंत्री होता है, वो सूबे में कहीं भी ट्रेवल करे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ना हम ये सवाल उठा रहे हैं कि 35 वहां क्यों गए। उनकी खुशी, जो बचे वो भी जाते हैं, ये कोई सवाल ही नहीं है। कुशवाहा जी, हम सिर्फ एक बात रेखांकित कर रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में कभी धूप कभी छांव, कभी खट्टा कभी मीठा जो रिश्ता रहा आजम साहब और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के बीच में, रूठने मनाने का, मान मनुहार का जो चलन रहा, वो उसका आज एक बड़ा समापन एक मेगा शो के जरिए रामपुर में हुआ। और कम से कम मुलायम सिंह यादव जी के लिए निजी तौर पर यह बहुत सुकून की बात है कि कम से कम अब कुछ समय तो शांति रहे। इसलिए अच्छी बात है वहां सब गए। वरना मैंने शुरू में कहा था ना, आजम साहब को भी हैंडल विद केयर वाला मामला है आजम साहब के साथ। ये इसलिए ये बात है, आज ये विषय है। वरना कि किसी के निमंत्रण पर कोई जाए, इसमें अमिताभ अग्निहोत्री कौन होते सवाल उठाने वाले? कोई नहीं, ये प्रश्न ही नहीं। प्रश्न सिर्फ ये है कि आजम खान ने यह जरूर संदेश दिया उत्तर प्रदेश की जनता को, ब्यूरोक्रेट्स को, पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर, कि आजम खान ने। ये इसका एक अर्थ इतना तो विजय बहादुर पाठक जी निकलता है ना। जी, अरे अमिताभ जी, आपने कलकत्ता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेताजी ने जिस तरह आजम साहब को दायित्व दिया, उसको भी तो आप देखे हैं। आप जानते हैं कि लगातार इन 6 महीनों में से जो चीर असंतुष्ट है, जो उसके लिए नेताजी ने जब आजम खान साहब की तरफ देखा था। विजय जी आप रहिए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि आजम खान साहब नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आज कई मंत्री और आज जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है रामपुर में, वहां पर देख के लगता नहीं कि अब सब कुछ पार्टी में सही चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि यहाँ सत्ता के कई केंद्र बिंदु हो जाने के नाते यह उठा पटक एक सतत प्रक्रिया हो गई समाजवादी पार्टी में। सुपर सीएम, सीएम और सीएम इन वेटिंग में ये अंतर्द्वंद चलता ही रहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है मौर्य जी का नाटक है, दिखावा है। मौर्य जी, सीएम इन वेटिंग कौन है? सुपर समझ में आया, सीएम समझ में आया, वेटिंग। हेलो जी स्वामी प्रसाद जी, सीएम इन वेटिंग कौन है? उस नाम में थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। अरे वो कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? वो तो एक तो सीधे एक तो चचा है, एक बड़े चचा है। अच्छा, जी बात पूरी करें अपनी। जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद जी, सीएम इन वेटिंग एक चचा है, एक बड़े चचा है। अच्छा, और बड़े चचा के यहाँ आज आयोजन था और छोटे चचा तो साथ रहते ही रहते हैं। तो सीएम इन वेटिंग और सीएम और सुपर सीएम, ये 4 सत्ता के केंद्र हैं, जिसके नाते आज समाजवादी पार्टी सरकार जहाँ थी वही पड़ी हुई है। 6 महीने समय बीत जाने के बाद तिल भर भी ये आगे नहीं बढ़ी। एक भी नया विकास नहीं हुआ, एक भी नया कल्याणकारी योजना नहीं लागू हुआ, एक भी इनकी घोषणा नहीं लागू हुआ। और साथ ही साथ यह जो भी सभी मुद्दों पर फेल है, किसी पर नियंत्रण नहीं हो सका है। यही समाजवादी पार्टी को आज बंटाधार के कगार पर ले जा रही है। मौर्य जी, कल आजम साहब ने कहा था कि बसपा बलात्कारियों की पार्टी है। कुछ टिप्पणी करेंगे? जब किसी का दिमागी संतुलन खो जाता है तो वो बदजुबान हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। और आजम खान जी हमेशा
बदजुबान और बेलगाम रहे हैं, जिसके नाते समाजवादी पार्टी के लोग भी त्रस्त हैं, और इसलिए उन पर बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी करना हम समझते हैं मेरे लिए शोभा नहीं देती। जी विजय बहादुर पाठक जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी संयोग से मिल गए हैं मौर्य जी, तो मौर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं और जाहिर है हम भी विरोधी दल के हैं, तो लेकिन कल रामपुर में इन सारी घटनाओं के साथ साथ एक और उद्घाटन हुआ नक्षत्रशाला का, और नक्षत्रशाला में जिस तरह से माननीय आजम खान साहब ने कहा कि वो नाम नहीं बदला गया है, पहले जो फुटेज आपके चैनल पर ही मैंने देखा, जो फुटेज चली थी उसमें पहले दूसरा कोई नाम था, बाद में दौड़ करके दूसरा कोई लगाया गया। तो जो नाम परिवर्तन की राजनीति है, तो कहीं न कहीं मौर्य साहब का उस पर यह है कि क्या इन्होंने कोई विरोध दर्ज कराया क्या इस संबंध? बिल्कुल। विजय पाठक जी आप रहिए हमारे साथ, राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुशवाहा जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की आपने बातें सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी नहीं तो क्या सवाल है, स्वामी प्रसाद जी की हमने बातें सुन लिया है। जी हम ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने, जब आपने आजम खान साहब ने, उन्होंने बलात्कारियों की पार्टी कहा था बीएसपी को, और आज वो आजम खान पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आजम खान जी ने इसलिए कहा होगा, उस काल में माननीय मायावती जी ने जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ही अपने कई विधायकों को और मंत्रियों को बलात्कार के ही चार्ज में जेल भेजा था। इस परिदृश्य को देखते हुए शायद आजम खान जी ने कहा होगा कि बसपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वही बलात्कारी हैं, संभवतः यही कहा होगा। अच्छा, तो ये तर्क होगा आजम खान साहब का इसके पीछे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आवाज आ रही है आप तक? सुना जी सुना आपने राम आश्रय जी क्या कह रहे हैं? नहीं, राम आश्रय जी तो उन्होंने अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने जो भी कहा है वो अपने परिप्रेक्ष्य में ठीक कहा। हाँ। कि उन्हें इससे मिसाल लेना चाहिए। हाँ। कि सुश्री बहन मायावती जी एक ऐसी मुख्यमंत्री थी। हाँ। यदि अपराध के आड़े कोई भी आया, यहाँ तक कि उनका अपने सरकार का मंत्री विधायक सांसद भी आया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जेल की सलाखों में गया। यह सरकार तो 6 महीने में आज तक किसी भी अपराध पर नियंत्रण के लिए किसी को भी जेल की सलाखों में भेजने की हिम्मत नहीं कर सकी है। कानून राज की स्थापना का इसके पास कोई अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं है, और यही कारण है पूरा जंगलराज हो गया। गुंडे माफिया अपराधी बेपनाह बड़े पैमाने पर आज अपराध कर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, गूंगी बहरी अंधी हो गई है, और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार के पास हिम्मत नहीं है। जी, हिम्मत नहीं है राज्य सरकार के पास, क्योंकि अपराधियों की ही सरकार है, इसीलिए वो इस प्रकार से नियंत्रण करने में कतरा रही सरकार। उसे तो सबक लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून राज स्थापित करने की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े अपराधियों को जेल सलाखों में भेजा। यदि अपना भी कोई विधायक सांसद मंत्री कानून के आड़े आया, वो भी जेल की सलाखों में गया। बिल्कुल। राम आश्रय जी, आप कहते हैं बलात्कारियों की पार्टी है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो कह रहे हैं गुंडों की पार्टी है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, तो अब ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी के किसी विधायक और मंत्री ने बलात्कार किया ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री किसको जेल भेजते? हाँ। सवाल इसका उठता है। और जो बलात्कारी बदमाश कर रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। सवाल वहां से आपने उठाया था कि आजम खान जी ने कहा है बिल्कुल कि बसपा बलात्कारी पार्टी है, तो मैंने उदाहरण दिया था। हाँ। कि माननीय मायावती जी ने उस समय अपने कई विधायक और मंत्रियों को जेल में बलात्कार के ही चार्ज में भेजा था, तो संभवतः इसीलिए आजम खान जी ने कह दिया होगा। बाकी बलात्कारी समाजवादी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ है, नहीं उसको भी जेल भेजा जाता जी। और अब जो भी अपराधी है वो जो जैसा कर्म करेगा उसको दंड दिया जाएगा। चलिए, राम आश्रय कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। दरअसल आजम खान साहब की छवि हमेशा से एक कद्दावर नेता की रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से हालात थोड़े बदले बदले नजर आने लगे थे। जिन आजम खान के एक बार कहने भर से चीजें बदल जाती थी, वही आजम खान खुद को झाड़ू पोछा मंत्री बताने लगे थे। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच शीत युद्ध का इतिहास पुराना है।
ये कहानी तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई थी। उस वक्त आजम खान और शिवपाल जैसे चाचाओं की इच्छा थी कि भतीजे की जगह नेताजी ही कुर्सी संभालें। लेकिन अखिलेश की ताजपोशी हो गई। अब जिस भतीजे को राजनीति का कहरा सिखाया था उसी के मातहत काम करना पड़े तो ईगो की समस्या तो आनी ही थी। सो ये दिखाई भी देने लगी। हमेशा से मेरठ जिले का प्रभार संभालने वाले आजम खान से मेरठ जिले का प्रभार वापस ले लिया गया। आजम खान इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मंत्री पद से भी त्याग पत्र देने की पेशकश कर दी। मामला इतना बढ़ा कि खुद नेताजी को बीच बचाव करके मामला शांत करना पड़ा और आजम खान को मेरठ का प्रभार वापस मिल गया। फिर बारी आई रोजा इफ्तार पार्टी की। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे, लेकिन आजम साहब नदारद रहे। किसी जमाने में लखनऊ के नगर आयुक्त को उनके अच्छे काम के लिए तारीफों के पुल बांधने वाले आजम साहब को अचानक एक दिन लगा कि लखनऊ में गंदगी ज्यादा हो गई है। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से नगर आयुक्त को हटाने की सिफारिश कर डाली। अखिलेश ने उनकी सिफारिश अनसुनी कर दी। फिर क्या था, शुरू कर दिया आजम साहब ने असहयोग आंदोलन। नाराजगी का आलम यह था कि वो खुलेआम अधिकारियों पर गुस्सा उतारने लगे। हालांकि जानने वाले बखूबी समझते थे कि गुस्सा कहां का है। फिर एक बार नेताजी को दखल देना पड़ा और नगर आयुक्त की विदाई हुई। आलोक साहिल, समाचार प्लस। अमिताभ जी, कहीं ना कहीं ये तय तो हो गया कि वाकई में आज एक मैसेज देने की कोशिश जो की गई वो सही दिशा में गई चीजें। देखिए, एक मैसेज देना जरूरी भी था। मुलायम सिंह जी के लिए बहुत जरूरी था कि वो ये संदेश दें पार्टी और काडर दोनों के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सरकार का शीर्ष नेतृत्व डिवाइडेड हाउस नहीं है। क्योंकि पूरे प्रदेश में, पाठक जी मेरी बात से सहमत होंगे, जो सबसे बड़ा मैसेज था इस सरकार के नेगेटिव उसमें वो यही था जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि कोई कहता था 5 मुख्यमंत्री, कोई कहता था 6 मुख्यमंत्री, कोई कहता था 8 मुख्यमंत्री, कोई कहता था पंचम तल से सरकार चल रही, कोई कहता था यहां से सरकार चल रही, वहां से सरकार चल रही, ये नाराज वो नाराज। तो 225 की मेजॉरिटी की सरकार हो और उसको लेकर रोज इस तरह के चुटकुले बाजार में आए तो ठीक नहीं। और इसके लिए हम लोगों ने अपने पैकेज में सब बताया। कई अवसर तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है जहां मुलायम सिंह जी ने खुद इनिशिएट किया और आजम खान साहब की नाराजगी को दूर कराया। क्योंकि ये नाराजगी झेलने की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी। ये अभी 2014 में एक बड़ा इम्तिहान बाकी है मेरे दोस्त। ये 5 साल की टिकट नहीं सिनेमा की कि 5 साल तक सिनेमा देखिए। इंटरवल में इम्तिहान है, 2014 का इम्तिहान देना है अभी। तो सबको साथ रहना होगा, तब रिजल्ट आएंगे ना। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। विजय पाठक जी के पास चलते हैं। पाठक जी, आपको आप सबको सही दिखाई दे रहा है क्या? आपको समाजवादी पार्टी में कई मुख्यमंत्रियों की बात बोली जा रही थी कि कौन दावेदार है, अंतर्कलह चल रही है, लेकिन अभी आज की तस्वीर देखने के बाद क्या कहेंगे? देखिए, अमिताभ जी की बातों से मैं सहमत हूं। कहीं न कहीं यह सरकार ने यह कोशिश किया है। अब ये आजम खान साहब कितने दिन असंतुष्ट नहीं होते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इन 6 महीनों में लगातार इन लोगों ने कोशिश किया और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस तरह मंत्रियों को कामकाज को लेकर सवाल उठे और आजम खान की तरफ माननीय मुख्यमंत्री नेता मुलायम सिंह जी ने देखा था, उससे लगता था कहीं न कहीं ठीक होगा। और आज का जो ये सारा काम किया गया, अमिताभ जी की बात से मैं सहमत हूं कि यह उसी नाराजगी को दूर करने का एक प्रयास मात्र था। ये कितना दूर हो पाता है, कितना हो पाता है, ये आगे का समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सरकार के कामकाज की स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है और आम आदमी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हो रहा है। यह भी बात अमिताभ जी को भी रोज समाचारों से और जानकारियों से, टेलीफोन से, उत्तर प्रदेश के जानकारी के बारे में अमिताभ जी व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी रखते हैं और जो कुछ घटित हो रहा है वो बेहतर नहीं है। सरकार को और ठीक करने की चेष्टा करनी चाहिए। जी विजय पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और
आजम खान साहब, बड़ा सवाल यही उठता है कि आजम खान साहब का अब आगे कितने और दिन सब कुछ सही चलता है। जो मैसेज देने की आज कोशिश की गई है वो मैसेज कितने दिन तक सही सलामत रहता है। फिलहाल पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति